अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो स्टार प्लस ने एक प्रोमो रिलीज किया है। मेरा कहना है कि स्टार प्लस ने क्यों प्रोमो रिलीज किया, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हो, ये स्टार प्लस वाले भी जानते हो, यहाँ तक कि ये अनुपमा भी जानती है कि इस प्रोमो को आज नहीं कल तो आना था। हम आपको कब से वीडियो के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं, आप भी कॉमेंट के माध्यम से हमें बताने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रोमो डालकर कौन सा ट्विस्ट और कौन सा सरप्राइज मिला है सबको, ये तो होना ही था। चलिए उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को हम दोहरा देते हैं कि अनु हो चुकी है फिनाले से बाहर। अब इसमें कॉमेडी के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि खास करके तब जब आपने ये सारी चीज़ें जो है इससे पहले के कंपटीशन में ऑलरेडी दिखा रखी है। कैसे पिछले कंपटीशन में हुआ था, बार बार अनु जाती थी, बार बार वहाँ से एक तरह से बाहर होकर आती थी और अचानक से फिर से अनु का एक तरह से एंट्री हो जाती थी और फाइनली वही अनु जो है, मतलब अनुपमा जो है, वो इस कंपटीशन को जीतने का काम किया उसने। तो क्या इस बार कुछ नया हो जाएगा क्या? इस बार वही चीज़ें तो है। अनुपमा सीरियल का नाम आपने रखा है, तो अनुपमा को ही नहीं जिताओगे आप तो किसको जिताओगे? टिंकू को? वो टिंकू जो अहंकार में चूर है, वो टिंकू जो है बिल्कुल किसी का ना इज्जत कर रहा है ना रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि एक बड़ा सा स्टेटमेंट देके कि सेमीफिनाले की आखिरी टीम जो है, जो फिनाले में पहुंचती है, वो कोई और नहीं, वो है अनुज कैफे। अब इसके बाद अनुपमा जो है वहाँ पर अजीब सी एक तरह से रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है कि मेरे सपनों का घर टूट गया, मैं अब घर कैसे लूँगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब बहुत पुरानी हो चुकी है। आप इस चीज़ों को मेरे से ज़्यादा जानते हो। अगर अनुपमा सीरियल को आप डे वन से फॉलो कर रहे हो तो इनके हर एक एजेंडे को मैंने ऑलरेडी कई बार आपको वीडियो के माध्यम से बताया है और इस बार भी मैं वो बता रहा हूँ। और एक दो जो अच्छे फॉलोअर हैं अनुपमा सीरियल के, उनको कई बार बुरा भी लग जाता है मेरी वीडियो में कि आखिरकार मैं अनुपमा सीरियल को कई बार क्रिटिसाइज क्यों कर देता हूँ। यही वजह है क्रिटिसाइज करने की कि आप एक रिपीट स्टोरी अगर दिखाओगे तो उसमें कुछ भी सरप्राइज या फिर ट्विस्ट नहीं होगा। आप कुछ नया लेकर आओ जिससे एक लगे पब्लिक को भी कि हाँ ये बातें सही है, शायद ये कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये कुछ अलग हो रहा है। तो उससे एक और रुझान जगेगी पब्लिक के मन में भी कि वो भी आपका एक सीरियल जो है और ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे, जो जैसे अदर सीरियल कर रहे हैं बाय द वे ये सारी चीज़। लेकिन यहाँ पर फिर से सेमीफिनाले तक पहुंचेगी, इस फिनाले में अनुपमा का नाम नहीं होगा, अचानक से फिर से अनुपमा जो है वहां पर आ जाएगी। तब तक के लिए इधर रोना धोना होगा सह परिवार में, अनुपमा का सपना टूटता हुआ दिखाया जाएगा, दिग्विजय का एक तरह से रोना धोना होगा। दिग्विजय सारी जो ब्लेम है अपने आप पे ले लेंगे कि मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि सेमीफिनाले में एक तरह से जोरी का टास्क था, जहाँ पे एक तरफ जहाँ प्रेम और राही थे जिनको रोटी बेलना था, खाना भी साथ में बनाना था, तो वहीं पर दिग्विजय और अनुपमा थे जिनको साथ में सब कुछ करना था। अब दिग्विजय अगर इतना ही टैलेंटेड इंसान है, जिसने सावी कैफे को चलाया था एक वक्त में, तो वो एक साधारण सी रोटी नहीं बेल पाया वो। ये सबसे बड़ी एक क्वेश्चन है दिग्विजय पे कि आखिरकार उससे अगर सपना पूरा करना है अनुपमा का, तो वो रोटी क्यों नहीं बेल पाया, क्यों हार गया वो एक तरह से सेमीफिनाले में जाकर। और फाइनली अगर हार ही गए तो फाइनली हार गए। अब दोबारा अगर फिनाले में एंट्री कराई अनुपमा की, तो क्या अनुपमा वाले जो इससे पहले ये सेम चीज़ डांस कंपटीशन में देख चुके हैं, तो वो दोबारा फिर से अगर वो देखेंगे तो इसमें नया क्या है? इसलिए ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं स्टार प्लस को, खास करके अनुपमा के मेकर्स को सोचना चाहिए कि आखिरकार कुछ इस तरीके से दिखाए जो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल हो, पब्लिक जिससे जुड़े, पब्लिक जिससे इमोशनल हो। अब तो अनुपमा के आंसू पे भी रोना नहीं आता पब्लिक को, पहले कहीं ना कहीं आता भी था, लेकिन अब वो भी चली गई बात। क्योंकि अभी 2 एपिसोड पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो घर वाला जो सीन आपको दिखाया जा रहा है वो इसलिए इतना ज़्यादा अटैचमेंट के साथ दिखाया जा रहा है क्योंकि अचानक से ये सपना टूटेगा। अचानक से जब सपना टूटेगा तो मेकर्स को ऐसा लगेगा कि सारे पब्लिक जो है अनुपमा के साथ रोते हुए देखेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि पब्लिक पहले से ही जान चुकी है कि ये अनुपमा इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाली है। अनुपमा अगर इस कॉम्पिटिशन को जीतेगी तो 40 लाख उसको मिलेगा। और यहीं पर नहीं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने इससे पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से ये कॉम्पिटिशन तो जीतेगी अनुपमा, लेकिन उसके बाद भी 40 लाख में देखना आप, 40 लाख नहीं 50 लाख हो चुका है, 50 लाख में देखना आप किस तरीके से लड़ाइयाँ होती है और वहाँ पर भी अनुपमा रोती हुई आपको दिखाई देगी। तो अनुपमा का रोना भी इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा है, खास करके तब जब अनुज कपाड़िया इस शो से गए हैं। क्योंकि अनुज और अनुपमा का जो कॉम्बिनेशन था कहीं ना कहीं पब्लिक को हिट करती थी, पब्लिक के दिलों में वो बातें उतरती थी। लेकिन आपने एक जोड़ी को तोड़ दिया और उसके बाद आप कभी मुंबई में कहानी दिखाते हो, कभी गोवा में कहानी दिखाते हो, कभी गोवा में अनुपमा साइकिल चलाते हुए नजर आती है, फिर गिरती है, वहाँ अपना मजाक उड़वाती है, उसके बाद वापस फिर अहमदाबाद आती है, फिर एक कंपटीशन का पार्ट लेती है। कंपटीशन के सामने उनका दामाद रहता है, दामाद उसके साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा है और फाइनली आप दिखाते हो कि सेमीफिनाले में जो पहली लेडी बाहर हुई है वो अनुपमा है।
और फिर से वो फिनाले में भी आ जाएगी। फिर से जो दामाद और बाकी लोग जो अभी खुशियाँ मना रहे हैं इस सोच से कि मैंने अनुपमा को उसकी जगह दिखा दी, फिर उनका मुँह लटका हुआ नज़र आएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे राही का मुँह लटका हुआ नज़र आया था फिनाले में। ये कोई नई बात नहीं है, ये बस एक तरह से चोचले हैं और इसको आप कितना समर्थन देते हो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।